आइए आज हम बात कर रहे हैं अपने निगाह कलमकार के सभी प्रबुद्ध दर्शकों से इमरजेंसी के दौर की। एक दौर था इमरजेंसी का हिंदुस्तान में कि जिस वक्त की चारों तरफ एक बिल्कुल अलग माहौल था। और उसी इमरजेंसी की दौर में फर्रुखाबाद में आए हुए एक कप्तान की याद आती है। नाम तो था उनका मेहरबान सिंह, लेकिन कब कहाँ किस पे मेहरबान हो जाएं, कैसे मेहरबान हो जाएं, कितना मेहरबान हो जाएं, किस तरीके से मेहरबान हो जाएं, ये जो है लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता था। हाथ में भी उनके एक छोटे से मेहरबान सिंह, मतलब एक डंडा सिंह उनके हाथ में हमेशा रहते थे। और ये सोने में सुहागा था। पूरी पुलिस फोर्स में एक उनकी बिल्कुल अजब सी एक अलग अंदाज का हुक्मनामा चलता था और उनकी मेहरबानी भी उनसे 2 कदम आगे चला करती थी। बड़े ही विलक्षण अंदाज के व्यक्तित्व के मालिक थे। बड़े बड़े अजीबोगरीब किस्से हैं उनके, और एक से एक रोचक और अनूठे किस्से हैं जिनको लोग आज भी चटकारे लेकर के सुनते सुनाते हैं। बताते हैं एक बार एक दीवान से एक बुढ़िया जो लौकी बेच रही थी, एक लौकी की कीमत 100 रुपये, उस समय के 100 रुपये दिलवा दिए थे, क्योंकि साहब बहादुर से बुढ़िया ने शिकायत कर दी थी कि दीवान जी लौकी फ्री लिए जाते हैं। एक और मशहूर किस्सा नहीं वरन वाक्या था। फर्रुखाबाद के ही एक प्रतिष्ठित सर्जन से, जिनके सर्जरी के हुनर की चर्चा 10-20 जिलों में होती थी और उनके जोड़ का कोई और सर्जन नहीं था, उनसे वो उलझ गए। अब वो सर्जन भी एक अजीब चीज थे, अलग चीज थे। आसपास 10-20 जिले में तो उनका जोड़ था ही नहीं, लेकिन साथ ही बड़ी पहुंच वाले भी थे। तुर्रा ये कि राजा कहिए या किसी नरेश की तबीयत के जथो नाम तथो गुणा वाले व्यक्ति थे। बड़पुर में बड़ा अस्पताल भी संचालित करते थे। आखिर में सरदार जी को ही मुंह की खानी पड़ी थी। और उसके बाद जो है एक और रोचक किस्सा उनका याद आता है। उनकी किस्से कहानियाँ जो वास्तविक थीं, चर्चा का विषय बनी थीं। आपको याद होगा उन दिनों एक गाना सारे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ था, और गाने के बोल थे, हमरी न मानो सिपहिया से पूछो जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा। और यही कुछ अलग अंदाज में ही सही, फिर खाकी वर्दी और बजरिया के बीच वैसे ही रिश्ते का जनक रहा। बजरिया निवासी एक वकील साहब जो दीवानी के बड़े वकील थे और अपने नाम के अनुरूप कुमोदनी को भी मोह लेने की शख्सियत के मालिक थे, रोज़ाना रात को खाना खाने के बाद टहलने जाते थे। बताते हैं एक दिन खाने के बाद टहलने निकले ही थे कि खाकी वर्दी में सजे धजे अफसर की मुलाकात बजरिया नरेश से हो गई। पूछने में पता लगा कि वकील साहब टहलने निकले हैं। बस 2 पैर आगे पर साथ साथ चलने वाली मेहरबानी का कर्तव्य बहुत जागृत हुआ। गाना मूर्त स्वरूप में दोहरा गया। मेहरबान सिंह जी ने बड़े प्रेम से वकील साहब को अपनी कार में ये कहकर बिठा लिया, आइए कुछ बातें करते हैं। फिर क्या था, बताते हैं कि गुड़गांव देवी के भी आगे जाकर के हथियापुर से भी आगे उतार कर विदा ली और कहा, अब यहाँ से घर तक खूब टहल लीजिए। वकील साहब का इस अंदाज का एडवेंचरस टहलना भी कभी न भूलने वाला यादगार सफ़र रहा होगा, इसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। और ये उस वक़्त का एक सबसे मशहूर किस्सा रहा था उनकी कार्यप्रणाली का, उनकी शैली का। लोगों को ये भी बताना है, पता नहीं कहाँ तक सही है कि गलत है, कि अपने ही एक पालतू जानवर के काटने से उत्पन्न बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, आज बस इमरजेंसी के दौर के मेहरबान सिंह की मेहरबानी के इन किस्सों की बस यहीं पे परिणित होती है। फिर कभी मुलाकात होगी तो फिर आगे जो है और बात होगी, और जो है वो किस्से कहानियों की बात होगी, जो किस्से कहानी नहीं बल्कि वास्तविक यथार्थ रूप में जो मूर्त स्वरूप ले चुके हैं फर्रुखाबाद में, उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेंगे बातें कल चाहे जितनी। जय हो।